वेलकम स्टूडेंट। आज हम एडवांस कैलकुलस के थर्ड लेक्चर में कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं। कुछ डिसकंटिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ एक डेफिनेशन हमें करनी है और उसके बाद हम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं, फर्स्ट कंटिन्यूटी। हमने जब फंक्शन को कंटिन्यूस डिफाइन किया था वो एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया था कि फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो ये डेफिनेशन हमने एप्सिलॉन डेल्टा की थी किसी पॉइंट के लिए। अब हम कहेंगे कंटिन्यूटी इन इंटरवल कि हमारा फंक्शन पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस कब होगा। तो अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी is said to be continuous on AB if it is continuous at each point of AB। कि हर पॉइंट के ऊपर अगर कंटिन्यूस है, करस्पॉन्डिंग टू कोई भी पॉइंट अगर इसमें से उठाएं तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट सी उठाया तो फंक्शन कंटिन्यूस है सी के ऊपर भी, फंक्शन कंटिन्यूस है डी, एक और पॉइंट उठाया तो फंक्शन कंटिन्यूस है मेरा डी के ऊपर भी। तो जो भी पॉइंट उठाएंगे हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा आएगा। हो सकता है कि इसके जब मैंने एप्सिलॉन चूज किया तो इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो सेम एप्सिलॉन अगर मैं यहाँ भी चूज करूँ डी के ऊपर भी, लेकिन डेल्टा की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मेरा डेल्टा जो है वो चेंज हो सकता है मेरा पॉइंट जब चेंज होगा। लेकिन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि अगर मेरा पूरे के पूरे इंटरवल के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है तो हम उसको पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस कहेंगे। ओपन इंटरवल में कौन से पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं? तो अगर मैं ए बी ओपन इंटरवल की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स हमारे पास वो सारे रियल नंबर जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए हैं एंड स्ट्रिक्टली लेस देन बी हैं। तो इन बिटवीन जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर सारे आ जाएंगे, वो सारे हमारे पास जो ए से बड़े और बी से छोटे। तो इट मीन्स हमारे पास उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस। अगर हमारा हम कंटिन्यूटी की बात करें क्लोज इंटरवल के ऊपर, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन कि हमारे पास ए और बी भी इंक्लूडेड होंगे। क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन कि सिर्फ ए और बी के इनसाइड पॉइंट ही नहीं, ए और बी खुद भी इंक्लूडेड होंगे। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो ए और बी भी इंक्लूडेड है हमारे पास। तो फंक्शन ए के ऊपर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी के ऊपर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारे पास कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ईच पॉइंट इनसाइड ए बी। फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डेफिनेशन राइट कंटिन्यूटी की ले रहे हैं कि फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट में तो डोमेन ही नहीं है हमारे पास। कि हमारे पास जब कह रहे हैं कि हमारे पास ए के ऊपर कंटिन्यूअस, इसका मतलब ए के राइट साइड में कंटिन्यूअस है कि व्हेनेवर एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ए, कि x अप्रोचेस टू a फ्रॉम दिस साइड, देन f ऑफ फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? f ऑफ a को। सेम इसी तरह से हम b की लेफ्ट साइड जा सकते हैं कि whenever x अप्रोचेस टू b, जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि x अप्रोचेस टू b देन fx अप्रोचेस टू fb। तो अब रास्ता सिर्फ यही है हमारे पास b को अप्रोच करने का। राइट साइड में तो हमारी डोमेन ही नहीं है। तो जब x a को b को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू fb को अप्रोच कर रही है। तो हमारे पास जब मैं इनसाइड की बात कर रही हूँ कि b के इनसाइड है तो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों रास्ते हैं अप्रोच करने की। बट मैं जब इस पॉइंट की बात कर रही हूँ लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ ए की, तो हमारे पास सिर्फ रास्ता है इस साइड से अप्रोच करने का, ए से आगे वाले पॉइंट, और बी को अप्रोच करने का सिर्फ रास्ता क्या है? बी से पीछे वाले पॉइंट से बी को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम राइट कंटिन्यूअस कहेंगे। एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट ए, दैट मीन्स इसको लिखने का तरीका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन राइट कंटिन्यूटी की क्या होगी? For a given epsilon greater than 0, there must exist some delta। यहाँ तक वही है कि हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, such that whenever x belonging to a plus delta, क्योंकि हम a से आगे जा सकते हैं, से पीछे तो हमारी डोमेन ही नहीं है। तो हमने जो x a माइनस डेल्टा तो a प्लस डेल्टा होता था, अब हमारा रास्ता क्या है? सिर्फ और सिर्फ a to a प्लस डेल्टा। इसमें वो पॉइंट्स है जो नियर टू a है बट इन द राइट साइड ऑफ a। So whenever x approaches to a from the right side of a, fx minus fa is less than epsilon। सेम इसी तरह से लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b की डेफिनेशन कि हमारे पास लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? अब हमारे पास b के पास जाने के लिए सिर्फ रास्ता लेफ्ट साइड से है। तो हमारे पास f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट b whenever for a given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0, such that whenever x approaches to b from the left side, that means whenever x belongs to b minus delta to b, fx minus fb is
लेस देन एप्सिलॉन। तो लेफ्ट कंटिन्यूस को हम इस तरह से लिखते हैं और राइट कंटिन्यूस को हम इस तरह से, कि राइट कंटिन्यूस में हमारा जो डोमेन का हिस्सा है ए टू ए प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में कौन सी पॉइंट है जो ए के राइट साइड में है, नियर टू ए है। सेम इसी तरह से इस इंटरवल में कौन से पॉइंट है जो बी की लेफ्ट साइड में है बट नियर टू बी है। व्हेनेवर x अप्रोचेस टू बी, fx अप्रोचेस टू fb, व्हेनेवर x अप्रोचेस टू a, fx अप्रोचेस टू fa। तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इन एन इंटरवल। तो अब ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी इन एन इंटरवल, आइदर इट इज ओपन और क्लोज्ड, इट मे बी सेमी ओपन, कि हमारे पास ए की लेफ्ट साइड क्लोज्ड है और बी की राइट साइड ओपन है। दैट मीन्स राइट कंटिन्यूस सेट ए होगा, इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट इंक्लूडेड होंगे उनके ऊपर हमारा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है पूरे इंटरवल के ऊपर। नेक्स्ट जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम प्रूव करेंगे हम साइन एक्स या कोस एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे कंटिन्यूस है पूरे के पूरे रियल लाइन के ऊपर। तो रियल लाइन भी हमारी एक इंटरवल है, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स और कोस एक्स। तो प्रूफ हमारे लगभग सेम ही है, तो मैं हमारे पास एफ एक्स ले रही हूँ साइन एक्स और प्रूव करेंगे साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन आर, पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर कंटिन्यूस हो। तो जब हमें पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाएंगे। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो जिसके ऊपर हम कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव f is continuous at a। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक एप्सिलॉन चूज करेंगे, एनी रियल नंबर, और वी शैल फाइंड ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन हम कोई भी उठाएंगे, डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे सच दैट fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। तो हमने ये डेल्टा फाइंड आउट करके दिखाना। एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया है, डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंसीडर, हमने जब भी डेफिनेशन को प्रूव करना है तो हम fx माइनस fa से ही कंसीडर करके शुरू करेंगे और तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक हमारे पास x माइनस a मॉडुलस आता हुआ ना दिखाई देता है। तो दिस इज साइन x माइनस साइन a। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन c माइनस साइन d। दिस इज फर्दर 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस a बाय 2 मॉडुलस, मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस हम अलग अलग कर रहे हैं। दिस इज x माइनस a बाय 2। cos थीटा मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, थीटा मेरा कुछ भी हो, एंड साइन थीटा मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ थीटा। तो ये दो टर्म्स हम यूज करने जा रहे हैं। दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स, दिस इज लेस देन 1 एंड दिस इज लेस देन x माइनस a बाय 2। तो 2 से मेरा 2 कैंसिल हो गया, दिस इज x माइनस, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, यहाँ लेस देन लगाया हमने बट यहाँ इक्वल लगाया क्योंकि ये क्वांटिटी फर्दर इसके इक्वल है ना कि लेस देन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, तो हमारा fx माइनस fa हमारे पास क्या निकल के आया, दिस मीन्स मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa वी हैव ऑब्टेन्ड, दिस इज लेस देन x माइनस। देयरफॉर क्या मिला हमें, fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस वुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन। या अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है तो ये ऑटोमेटिकली लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल्टा का काम मेरा एप्सिलॉन ये कर दिया, दैट मीन्स व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, हे डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन के ऊपर, और fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। सेम इसी तरह से हम cos x कंटिन्यूस का भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x और cos x दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं, वी शैल प्रूव fx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, दिस इज कंटिन्यूस इन
होल रियल लाइन, पूरी की पूरी रियल लाइन में कॉन्टिन्यूस है। तो फिर से वही एक आर्बिट्ररी रियल नंबर ले लेंगे हम, एनी रियल नंबर, एंड वी शैल प्रूव एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए। तो इसका मतलब फिर से वही लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एक डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, वी शैल फाइंड ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta। तो हमने डेल्टा फाइंड आउट करना है, एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, कोई भी गिवन रियल नंबर है तो हम निकाल के दिखाएंगे। तो हमें शुरुआत फिर से वहीं से कहां से करनी है, कंसिडर fx minus fa, दिस इज x raised to power n minus a raised to power, बाइनोमियल फॉर्म की तरह हम इसको खोल रहे हैं एक्सपेंशन को, दिस इज x minus a, we can write here xn minus 1 plus xn minus 2 a times xn minus 3 a square, and this is again x raised to power 0 and a raised to power n minus, this is expansion x raised to power n minus a raised to power n. So this can be further written as x minus a, x raised to power n minus 1, x raised to power n minus 2a plus x raised to power n minus 3a square and so on a raised to power n minus 1. Here we are using some kind of trick to solve this. यहाँ पर x minus a तो मॉडुलस तो हमें चाहिए ही चाहिए, इस टर्म को हमने इस तरह से लिखना है कि हमारा ये कांस्टेंट बन जाए, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास a हो सकता है, दैट मीन्स a हमारा कोई भी हमने चूज कर रखा है, बट अब इस क्वांटिटी को सोल्व करने का तरीका, इसको कांस्टेंट बनाने का तरीका, हमारे पास एक ट्रिक लगाने जा रहे हैं, लेट x बी रियल नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन 1। तो हमने अपनी तरफ से इस तरह से चूज किया, जरूरी नहीं है कि हम 1 चूज करना है, यू कैन चूज एनी नंबर। तो किस क्यों किया वो अभी तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा प्रूफ से, दैट मीन्स x इज लेस देन 1 प्लस। तो अब ये जो क्वांटिटी है x रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू a, x रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, एंड दिस इज a n माइनस 1, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू modulus of x raised to power n minus 1 modulus of x minus 2 is, and then x raised to power n minus 3 a square, and we have done here this is a raised to power n minus, this is further less than x is less than 1 plus a, that means 1 plus a modulus is less than n minus 1, this is 1 plus a modulus is less than n minus 2, this is a, and simplifying this we are getting here a raised to power n minus 1। तो हमारे पास ये जो पूरी क्वांटिटी है कि जब मेरा x माइनस ए लेस देन 1 होगा, मेरी ये होल क्वांटिटी कांस्टेंट आ चुकी है, इस नंबर से कम हो। तो जब जब हम x माइनस ए मॉडुलस लेस देन 1 लेंगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस नंबर से कम होगी। नाउ दिस इज कांस्टेंट नंबर, इस पूरी नंबर को अगर हम स्मॉल m या कैपिटल M जो भी एक कांस्टेंट नंबर पुट करना चाहते हैं तो हमने पुट कर दिया, लेट इट बी m। तो हमारे पास m है 1 plus a modulus n minus 1, 1 plus a modulus n minus 2 power, and then so on, this is the number m। तो हमारे पास क्या मिला, fx minus fa is, हमारे पास ये क्वांटिटी चल रही थी, this is equal to x minus a into whole this quantity, and this whole quantity is less than m, this whole quantity is less than m whenever x minus a is less than 1। तो हमारे पास यहाँ तक पहुंचे हम कि fx minus fa is always less than equal to modulus of x minus a into m whenever x minus a is less than 1। तो अब हमारे पास डेल्टा का रोल कौन प्ले करेगा, मुझे तो ये चाहिए होल क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर fx minus fa is whole quantity is less than epsilon whenever this number is less than epsilon। That means whenever x minus a is less than epsilon by m, it means हमारे पास fx minus fa, तो हमारे पास क्या मिला हमें
thus we have obtained modulus of fx minus fa is less than epsilon whenever, क्या कंडीशंस निकली x के ऊपर, whenever x minus a is less than 1 and also whenever x minus a is less than epsilon by m, where m is the quantity we have written. तो हमारे पास दो कंडीशंस x माइनस ए के ऊपर, इस नंबर से भी कम होना चाहिए और इस नंबर से भी कम होना चाहिए, तब हम लिखेंगे कि एफ एक्स माइनस एफ ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है. तो लेट डेल्टा हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय एम, कि डेल्टा इन दोनों नंबरों से स्मॉल नंबर हमने लिया. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस 1 टू ए प्लस 1 एंड व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस, तो दोनों के अंदर इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब मेरा ये लेस देन एप्सिलॉन होगा. तो दोनों का कॉमन रीजन, कॉमन मींस इंटरसेक्शन निकालना है मुझे. तो एक हमारे पास ये है सपोज, दूसरा ये है, तो कॉमन जो आएगा वो स्मॉलर आएगा. तो स्मॉलर का मतलब हमने डेल्टा लिया मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय m, देन एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा. तो जब जब मेरा x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तब एफ एक्स माइनस एफ ए क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन. तो मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन x रेज़ टू पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर. तो एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू पावर 4, ये सारे जो नंबर होंगे वो कंटिन्यूअस. अब हम एग्जांपल जो करेंगे वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का करेंगे. तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं, साइन 1 बाय एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्चुअली हम प्रूव करेंगे कि मेरी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही साइन 1 बाय एक्स की जब हम एक्स को 0 को टेंड कर रही हूँ. दिस डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मेरे पास डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा. एक्चुअली मेरे पास साइन 1 बाय एक्स का ग्राफ इस तरह से होगा कि जैसे एक्स 0 को टेंड करेगा, मेरे जो ग्राफ की लाइंस हैं वो श्रिंक होती जाएंगी, क्लोज आती जाएंगी. तो अब लिमिट जब एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल मेरी एल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कि एक एप्सिलॉन अगर हम चूज करें तो हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए कि व्हेनेवर एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, तो हमारा जो पूरा ग्राफ है वो इस एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाए. तो हमारे पास डेल्टा कोई भी एग्जिस्ट करेगा, तो कोई भी डेल्टा, यहाँ से मैं कुछ भी 0 के अराउंड कोई भी इंटरवल लूं, 0 के अराउंड, तुम यहाँ से देख सकते हो 0 के अराउंड कोई भी इंटरवल लूं, 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा, मेरा कभी भी ग्राफ इस रेंज के अंदर तो नहीं आएगा. मेरा जो ग्राफ आ रहा है -1 और 1 की रेंज के बीच में आ रहा है, कि साइन 1 बाय एक्स, साइन फंक्शन जो है वो ऑसिलेटिंग होता है बिटवीन 1 एंड -1. तो मेरा जो पूरा ग्राफ है 1 और -1 के बीच में, तो अगर मैं एप्सिलॉन ये क्वांटिटी ले लेते विच इज लेस देन 1, तो मेरा जो डेफिनेटली ये जो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन की जो लाइन बनी है, मेरा जो ग्राफ है उससे ऊपर और नीचे एग्जिस्ट करेगा. पूरा के पूरा ग्राफ किसी भी डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग इस रेंज में तो नहीं आएगा. तो फॉर एवरी डेल्टा हमने कोई भी एप्सिलॉन ऐसा ले लेंगे जो लेस देन 1 है. तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन कब आती थी, नेगेशन स्टेटमेंट कब थी, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की, कि फॉर सम एप्सिलॉन कोई भी डेल्टा वर्क ना कर रहा हो, तो एक एप्सिलॉन हम ऐसा चूज कर लेंगे 1 लेस देन 1 कि मेरा कोई भी डेल्टा 0 माइनस डेल्टा टू 0 प्लस डेल्टा का पूरा के पूरा ग्राफ इस रेंज के अंदर तो कभी भी नहीं आएगा. तो तुम्हारे पास डेफिनेशन थी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की, कि फॉर सम एप्सिलॉन एंड फॉर एवरी डेल्टा whenever x belonging to a minus delta to a plus delta fx minus fa is always greater than equal to epsilon, ना कि हमारे पास less than epsilon. तो हम हमारे पास एक epsilon चूज करेंगे जिसके लिए मेरा कोई भी डेल्टा काम नहीं करेगा. तो लेट epsilon greater than epsilon is equal to 1/2. तो हमने लेस देन 1 लिया, वो तुम चाहो तो कोई भी नंबर लेस देन 1 ले सकते हो ताकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन ले आए. एंड लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, कोई भी. फॉर एवरी डेल्टा हमने निकाला कि फॉर एवरी डेल्टा मेरी डेफिनेशन लिमिट की सेटिस्फाई नहीं होगी, तो कोई भी. नाउ वी आर चूजिंग लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स such that x1 and x2 belonging to 0 minus delta to 0 plus delta, that is यानी कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ x1 is less than delta and modulus of x2 is less than delta.
ये दो नंबर हमने 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा के ले लिए। डेल्टा में कोई भी नंबर चूज कर चुकी हूँ और x1 और x2 जो 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा के बीच में है। अगर नाउ सपोज कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, हमने सपोज कर दिया कि मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है हमने L, देयरफॉर whenever x belonging to 0 minus delta to 0 plus delta fx minus L is less than epsilon। तो ये मेरी लिमिट की डेफिनेशन कि जब जब x 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा के बीच में होगा तब तब ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहे हैं तो L हमने लिमिट की वैल्यू मानी और हमारे पास ये होल्ड करेगा। तो अब x1 और x2 दोनों ही इस क्वांटिटी के अंदर हैं, तो इसका मतलब x1 is also belonging to this and x2 is also belonging to this. That means fx1 minus L is less than epsilon and fx2 minus L is less than epsilon. That means क्या बनेगा मेरा, अब कंसिडर एक नंबर और कंसिडर किया हमने fx1 minus fx2. This is further equal to fx1 minus L, इसी के अंदर ही L ऐड कर दिया हमने, L सब्ट्रैक्ट कर दिया। मॉडुलस ऑफ A प्लस B, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B। तो ये दोनों मॉडुलस हमने अलग कर दिया, एडिशन कर दिया हमने। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन, दैट मींस 2 एप्सिलॉन। तो fx1 माइनस fx2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन क्या लिया हमने 1/2, दैट मींस fx1 माइनस fx2 इज लेस देन 2 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 into 1/2, दैट इज 1। तो यहां से आ गया कि जब जब मेरा कोई भी दो नंबर अगर डेल्टा की मॉडुलस डेल्टा से कम है तो उनकी जो इमेजेस का डिफरेंस है वो 1 से कम आ जाएगा। बट अभी हमने देखा कि जो मेरा ग्राफ जा रहा है कि 1 और -1 के बीच में है हमारा ग्राफ, तो इट मीन्स जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स की इमेजेस का वो 2 भी हो सकता है कि एक इमेज यहाँ पर जा रही हो 1 के ऊपर और एक पॉइंट की इमेज कहाँ जा रही हो -1 के ऊपर, तो इमेजेस का डिफरेंस मेरा 2 भी हो सकता है बजाय कि लेस देन 1 होने। तो अब हमने क्या किया, x1 और x2 ऐसे पॉइंट चूज किए जिनकी इमेजेस का जो डिफरेंस है वो 2 आए ना कि लेस देन 1 आए। तो लेट x1 हमने लिया 1/2n पाई प्लस का π/2 एंड x2 मैंने लिया 1/2n पाई माइनस का π/2। ये क्यों चूज किया हमने, क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल चाहिए 1/x चाहिए। तो अगर x1 में ऐसा चूज कर रही हूँ 1/this, तो 1/x1 हो जाएगा, दिस इज 2n पाई प्लस का π/2, और हमें पता है 2n पाई प्लस π/2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है। सेम इसी तरह से 1/x2 हो जाएगा मेरा 2n पाई माइनस का π/2 और साइन 2n पाई माइनस π/2 हो जाएगा मेरा -1। तो ये आ जाएगा f ऑफ x1 आ जाएगा मेरा, f ऑफ x1 इज साइन ऑफ 1/x1, साइन 1/x1 कितना हो जाएगा साइन 2n पाई प्लस का π/2, दैट इज 1। सेम इसी तरह से f ऑफ x2 कितना आ जाएगा साइन ऑफ 1/x2 एंड दैट इज साइन ऑफ 2n पाई माइनस का π/2, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज -1। तो ये बना 1 और ये बना -1, तो दैट मीन्स fx1 माइनस fx2, दिस क्वांटिटी इज 1 माइनस -1, दिस इज 2। तो इमेजेस का डिफरेंस 2 आ गया ना कि मेरा लेस देन 1। लेकिन अब हमारे पास ये नंबर, मुझे तो x1 और x2 ऐसा चूज कर, ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन मेरी तब सेटिस्फाई हो रही है जब मेरा x1 का मॉडुलस लेस देन 1 डेल्टा है, जब मेरा x2 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा है। यहाँ मैं कोई भी नंबर x1 x2 नहीं चूज करना, मुझे वो चूज करना है जहां मेरा मॉडुलस जो हो लेस देन डेल्टा हो। क्या मैं इसको लेस देन डेल्टा बना सकती हूँ? अगर मैं इसको लेस देन डेल्टा बना सकती हूँ तब हमारे पास इमेजेस का जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। तो अब हमें क्या बनाना है, इसके मॉडुलस को लेस देन डेल्टा बनाना है सो दैट इमेजेस का डिफरेंस जो आए वो 2 आ जाए, विच इज नॉट लेस देन 1 एंड वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब हमारे पास हमें इसको लेस देन डेल्टा बनाने के लिए क्या करना है, हमें पता है कि अब ये जो क्वांटिटी है, बिकॉज n इज ए नेचुरल नंबर, जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे ये क्वांटिटी मेरी छोटी होती जाएगी।
n सपोज 1 लिया तो ये क्वांटिटी बनी 1/2 पाई प्लस पाई बाई 2, एंड जब मैंने 2 लिया दिस इज 4 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 1 जो है, ये क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो रेसिप्रोकल मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो अब हमने क्या किया कि चूज n सच दैट, कि n को ऐसा चूज किया, चूज n सच दैट 2n पाई प्लस पाई बाई 2 x1 जो मेरा था दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज लेस देन डेल्टा। तो ये इस क्वांटिटी से कम आ जाए। x1 इज पॉजिटिव हम लेके चल रहे हैं और ये भी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो मॉडुलस में ना भी लगाऊंगी तो भी चलेगा मेरा। तो x1 हमने n ऐसा चूज किया, दिस क्वांटिटी इज लेस देन डेल्टा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने डेल्टा अगर चूज कर रखे है, दिस इज 1/2, हमने कुछ भी रियल नंबर चूज कर रखे है, एनी रियल नंबर। तो अगर मेरा ये डेल्टा 1/2 है, तो अब ये क्वांटिटी मेरी हमारे पास हमने इस तरह से लेनी है कि ये 2 से बड़ी हो जाए, ताकि मेरा रेसिप्रोकल जो है वो 1/2 से छोटा हो जाए। तो n को उतना ले लो कि मेरी ये जो क्वांटिटी है वो 1/2 से छोटी आ जाए। तो हर डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा मैं कुछ भी उठाऊं, तो इस क्वांटिटी को मैं कितना भी n को कितना भी बड़ा ले सकते हो, ताकि ये क्वांटिटी डेल्टा से कम आनी शुरू हो जाए। तो हमने n इस तरह का चूज करना है, 1/2n पाई प्लस पाई बाई 2 इज लेस देन डेल्टा, एंड n को इस तरह से भी चूज करना है कि ये क्वांटिटी भी मेरी क्या हो, लेस देन डेल्टा। दोनों ही क्वांटिटी लेस देन डेल्टा हो, एंड वी आर चूजिंग सो लार्ज, इतना लार्ज चूज कर रहे हैं कि दिस इज लेस देन डेल्टा, also this is less than delta. If these two quantities are less than delta, then we have f of x1 is 1, f of x2 is -1, difference of images is 2, but हमें पता है कि जब x1 x2 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा होगा तब ये क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन 1, बट हमारा तो क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट लेस देन 1, सो वी आर गेटिंग ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब हमने सपोज किया कि मेरी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स मेरे साइन 1/x की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो साइन 1/x कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा 0 के ऊपर। तो ये एग्जांपल था हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जब भी हमें करने हैं तो हमें एक एप्सिलॉन ऐसा चूज करना है जिसके लिए मेरे कोई भी डेल्टा वर्क ना कर रहा हो, तो हम एप्सिलॉन लेके चलेंगे, या हमें बाद में भी पता चल जाएगा। यहाँ तो हमें ग्राफ से पता चल गया कि मेरा एप्सिलॉन 1 से लेस चूज करें तो हम कॉन्ट्राडिक्शन पर आ जाएंगे। तो हम एप्सिलॉन लेंगे और डेल्टा कोई भी रियल नंबर लेंगे और फिर हम निकालेंगे कि मेरा fx1 माइनस fx2 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, बट इमेजेस का डिफरेंस जो होगा वो एप्सिलॉन से कम ना आए। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे इस तरह से। तो साइन 1/x इज डिसकंटिन्यूअस। सेम इसी तरह से तुम cos 1/x का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो और उसको भी डिसकंटिन्यूअस प्रूव करोगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव किया साइन x तो कॉन्टिन्यूअस है, बट साइन 1/x जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो अब नेक्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं, हम प्रूव करेंगे x इंटू साइन 1/x, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, इन दो की प्रोडक्ट, जिसमें से हमारे पास एक तो x रेज़ टू पावर n टाइप का है जो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस था, एक हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम प्रोडक्ट प्रूव करेंगे दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, कि प्रोडक्ट जो है वो ये डिसकंटिन्यूअस है, हालांकि x इज इक्वल टू 0 पर, ये पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर n टाइप का है, ये कंटिन्यूअस है, बट प्रोडक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा तो भी प्रोडक्ट क्या हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती है। तो हमने कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज f ऑफ 0, ये हमने निकालना है। अब f ऑफ 0 आएगा कितना, मेरा f ऑफ x है x इंटू साइन 1/x, f ऑफ 0 आ जाएगा, दिस क्वांटिटी लाइज बिटवीन 1 एंड -1। अभी हमने देखा कि हमारे पास -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू, तो ऑसिलेटिंग है 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो f ऑफ 0 इज 0। तो अब हमें प्रूव करना है कि लिमिट x कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू f(0) वेयर f(0) इज आर 0। तो let epsilon greater than 0 be given, we shall find a delta greater than 0 such that whenever x belonging to 0 minus delta to 0 plus delta, fx minus f(0) is less than epsilon। तो डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर
fx minus f0. This is fx is x sin 1 by x minus का f0. This is x sin 1 by x. This is modulus of x sin 1 by x. Sin theta modulus is always less than equal to 1. हमें पता है sin 1 by x is always less than equal to 1. So we are using this number. So fx minus f0 की वैल्यू क्या आ गई? Less than equal to modulus of x. This also can be written as x minus 0. तो ये क्वांटिटी कब लेस देन एप्सिलॉन होगी? Whenever x minus 0 is less than एप्सिलॉन. तो डेल्टा का काम मेरा एप्सिलॉन ने कर दिया. जब जब मेरा x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तब तब एफ एक्स माइनस एफ ए क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन. तो सेम अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर भी ले सकती थी. दिस इज एक्स स्क्वायर सपोज. एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह 0 रिप्लेस करेंगे. 0 into some finite quantity. This is suppose x square. So what we are getting here, x square minus less than 0 is less than epsilon. That means x minus 0 is less than square root of epsilon. तो डेल्टा का काम मेरा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन करें. सेम इसी तरह से एक्स क्यूब कर सकते थे, एक्स रेज टू पावर 4 कर सकते थे, एनी नंबर एक्स रेज टू पावर में. इवन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी कर सकते थे. यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करूंगी, दिस मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 एंड वी गेटिंग एप्सिलॉन स्क्वायर. तो डेल्टा का काम मेरा एप्सिलॉन स्क्वायर करेगा. तो जब हमने देखा कि साइन 1 बाय एक्स तो मेरा डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही मैं x की कोई पावर उसके साथ एनरोल कर रही हूँ, आइदर इट इज फ्रैक्शनल पावर और इंटीग्रल पावर, तो वो मेरा जो हो जाएगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा.